मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। श्रीमती ज्योत्सना महंत जी। धन्यवाद सभापति महोदय, बड़ी इंतज़ार के बाद मेरा नंबर आया, धन्यवाद। आज मैं वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हो रही इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेने के लिए अत्यंत गर्व से और नम्रतापूर्वक खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं उस छत्तीसगढ़ की माटी से आती हूँ जहाँ के आदिवासियों ने भी अंग्रेजों की गोलियाँ का सामना इसी वंदे मातरम के उद्घोष के साथ किया था। बंकिम बाबू के ये शब्द केवल शब्द नहीं है गीत में, बल्कि यह शक्ति मंत्र है। हर शब्द उनका शक्ति मंत्र है जिसने हमारे सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। एक माँ, एक महिला सांसद होने के नाते मैं इस गीत की भावनाओं को गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे भी दादाजी और मेरे ससुर स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो मैंने इसे बड़े करीब से सुना है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम अपनी धरती माँ को सम्मान देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। वो माँ जो कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पर बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रही है कि आज कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस वंदे मातरम को झगड़े में डाल दिया गया है और अक्सर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इसे छोटा क्यों किया गया। हमारी प्रियंका जी ने इसको विस्तृत रूप से इस सदन में रखा। मुझे ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा, पर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि 1937 में यह फैसला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद की उपस्थिति में सहमति से लिया था। पहले दो अंतरे माँ भारती के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित हैं। ये हर धर्म का व्यक्ति इसको सम्मान से गा सकता था। उस समय की हमारी जो लक्ष्य था वो था अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को एक करना, ना कि बांटना। इसलिए जो लोग आज इस फैसले पर सवाल उठाते हैं वो उन नेताओं पर सवाल उठाते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और उनकी राष्ट्रभक्ति पे नियत खराब की, ये प्रश्न उठाते हैं जो बहुत निंदनीय है। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब का बहुत प्रभाव है। संत कबीर ने एक दोहा कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार गहे रहे थोथा दे उड़ाए। हम उस विचारधारा के हैं, हमारी कांग्रेस भी उस विचारधारा की है कि हम गलत चीज़ों को उड़ा देते हैं सूपे की तरह और अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं। लेकिन वो हमारी जो विचारधारा है उससे कहीं अलग। हर तरफ नफरत, गांधी नेहरू को अपशब्द सुनना एक हम लोगों की आदत सी हो गई है और लगभग पिछले 6 सालों से मैं सुन रही हूँ इस सदन में। उन गांधी के लिए जो वंदे मातरम का सपना साकार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया, वो आज अपमान के घेरे में खड़े हुए हैं। ये आश्चर्य की बात है। आज एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि 150वीं वर्षगांठ है हमारे वंदे मातरम की। सुजलाम, 2 मिनट तो दीजिए कम से कम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये हमारी धरती माँ की हरियाली, नदियाँ, पहाड़, एक स्वच्छ हवा, ये सब का करती है, जल जंगल जमीन। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आदिवासियों ने जिन्होंने की बलिदान दिया अपने भारत को स्वतंत्र करने के लिए, वो आदिवासी की जल जंगल जमीन आज खतरे में है। ना पानी स्वच्छ है, ना यहाँ तक कि हवा भी, दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि जहरीली हवा दे जा रहे हैं। क्या यह प्रदूषण जहरीला हम लोगों के हिस्से में ही आएगा? ये सरकार महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, बेटियां विरोधी है। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 1 मिनट, आधा मिनट और लूँगी। अंत में ये कहना चाहती हूँ कि यदि ये सब और हम सब मिल करके वंदे मातरम को सम्मान देना चाहते हैं तो 150 वर्ष बाद आज फिर एक बार सोचें कि बेरोजगारी, महंगाई और वायु प्रदूषण जिससे हमारा देश लगातार जूझ रहा है उससे निजात दिलाएं, ताकि ये हमारे
राष्ट्रीय गान की सभी पंक्तियों को साकार रूप दें और सार्थक करें। मैं इसके धन्यवाद। साथ कहूँगी जय हिंद, वंदे मातरम। श्री पुष्पेंद्र सरोज जी।